अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी लेक्चर नंबर 15, उसमें हमने बात की थी यूज़र मैनेजमेंट के बारे में, और उसी का थोड़ा सा पार्ट रहता था। उसमें हम ग्रुप मैनेजमेंट जो होती है लिनक्स के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये समझ लें उसी का पार्ट भी है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम बात करने लगे हैं ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में। लिनक्स के अंदर ग्रुप मैनेजमेंट किस तरह की जाती है। बहुत ही आसान है। जिस तरह आप यूज़र मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उसी तरह आप ग्रुप को भी मैनेज कर रहे होते हैं साथ साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने अपना VMware ऑन कर लिया है, और उसमें एक मशीन जो हमारी रनिंग है उसको हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है, उसको लॉगिन से सर्च कर लिया हुआ है। यूज़र देखने के लिए हम लोग फाइल ओपन करते थे पास WD की, जिसमें हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी। और मैंने आपको बताया था कि भी यूज़र्स की जो सिस्टम लाइनिस की जो रिज़र्व आईडीज़ हैं वो 0 से 999 तक हैं, और इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है यूज़र नेम की, इनक्रिप्टेड पासवर्ड की, यूज़र आईडी, यूज़र ग्रुप और यूज़र डिस्प्ले नेम, इसकी होम डायरेक्टरी, और इसका जो शेल जो यूज़ कर रहा है उसकी फ़ाइल होती है ETC में पास WD। ये लास्ट में जो हमने खुद ऐड किए थे यूज़र, ये वो है यूज़र है, और उनकी आईडी शुरू हो रही है 1000 से। और इसी तरह अगर आप ग्रुप मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रुप की जो फ़ाइल होती है इसमें लिनक्स में, वो भी ETC में ही होती है, और उसका नाम होता है ग्रुप। ये इसमें आपके तमाम यूज़र्स के ग्रुप जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं। जैसे आपका रूट यूज़र का ग्रुप 0 था, ये इसने 0 शो किया हुआ है। और आपके जो जो हमने खुद बनाए थे उनके ग्रुप यही थे, 1005, 1001 और 1000। ये इनके जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप बने थे ये वो ग्रुप हैं। इसमें सब ये सर्विस आईडीज़ जो हैं, सर्विस अकाउंट्स के ग्रुप जो हैं, ये उसको मेंशन कर रहा है। पहला पासवर्ड को मेंशन कर रहा है, दूसरा उनके ग्रुप्स को मेंशन कर रहा है। इसी तरह ये इसकी फ़ाइल है जिसमें हमें पता चल जाता है कौन कौन से ग्रुप क्रिएट हुए हैं। और ग्रुप के जैसे यूज़र के पासवर्ड के लिए हम ओपन करते थे शैडो फाइल, इसमें हमें ग्रुप यूज़र नेम के पासवर्ड जो यूज़र के पासवर्ड से इंक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आते थे। और इसी तरह अगर बात करें अगर ग्रुप पासवर्ड उसको साइन किया हुआ है हमने, तो उसके जो पासवर्ड होंगे वो इधर नज़र आएंगे। जहाँ पे फ़िलहाल अभी नॉट असाइन है, बेन साइन बता रहा है कि भी नॉट असाइन। अगर आप कंपेयर करें इसको इसके साथ, तो यहाँ पे देखें ये पासवर्ड हमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि इसका पासवर्ड बनाया हुआ था हमने, इनक्रिप्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। अली का पासवर्ड हमने नहीं बनाया था, वो नॉट असाइन है। मुनीब का पासवर्ड नॉट साइन है। लेकिन मुर्तज़ा का पासवर्ड बनाया था हमने, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये अवेलेबल है सारा। चलिए आगे चलते हैं, और आपको इस ग्रुप के पासवर्ड के लिए जिसके ऊपर साइन होगा उसके ऊपर बेन साइन नहीं आएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड यहाँ पे शो करेगा। अभी किसी ग्रुप में हमने पासवर्ड नहीं असाइन किया हुआ, हम पासवर्ड भी असाइन करके इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आपने कोई ग्रुप बनाना है, जैसे हम यूज़र बनाते थे उसी तरह आप ग्रुप बनाएंगे। और हमारे पास अगर देखें तो ग्रुप पास WD फाइल में हमारे पास ग्रुप 1005 है। इससे अबव कोई ग्रुप हम खुद बना के देखते हैं। और ग्रुप को बनाया किस तरह जाता है, नाम के साथ और विदाउट नेम, ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं जी, एक डेवलपर का ग्रुप हम ऐड करते हैं। हम लिखेंगे GROUP ग्रुप ऐड, जैसे हम यूज़र ऐड करते थे उसी तरह ग्रुप ऐड करेंगे। और उधर यूज़र का नाम, इधर हम अपने ग्रुप का नाम लिख देंगे। हमने क्या कर रहे हैं जी, हम ग्रुप ऐड करने लगे हैं इसके नाम से। ये सिंपल अभी ग्रुप ऐड करेगा। अगर हमने इसको स्पेसिफिक आईडी देनी है
तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको सिंपल एक ग्रुप ऐड करते हैं। ये ग्रुप ऐड हो गया और हम देखेंगे किस तरह इसमें जाके अगर ग्रैप यूज़ करेंगे तो हमें एग्जैक्ट उसी पर ले जाएगा। ये देखें ग्रुप बन गया हुआ है हमारा। अच्छा, इसमें अब कोई मेंबर नहीं है इसका। अगर आप इधर चले जाएं सिंपली इस फाइल में और सारी फाइल ओपन करें तो ये ग्रुप बन गया हुआ है। और अगर हम इसको ओपन करें इसमें तो अभी यूज़र ये ग्रुप किसी को असाइन नहीं किया हमने, इसलिए यहाँ पे ये यूज़र किसी के साथ ये ग्रुप नहीं आएगा आपका। तो अब इस ग्रुप को किस तरह यूज़र को असाइन कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। और ये ग्रुप कहाँ पे, इसको एक और तरीका है इसको फाइंड करने का। पहले तो अभी मैंने आपको इस तरह ग्रैब करना बताया है कि इस तरह ग्रैब करके आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक और है ग्रैब की कमांड आप फर्स्ट यूज़ करें और आप ग्रुप का नाम लिख लें, सॉरी 12 ठीक है। उसके बाद आप इसको ग्रैब कर सकते हैं कहाँ पे, ग्रुप में। मैं उसकी पासवर्ड वाली फ़ाइल में ढूंढ रहा था उसको, उधर भी आएगा क्योंकि उसका पासवर्ड इनक्रिप्टेड अभी नोट असाइन है, इस वजह से ये फाइल आ रही है। लेकिन अगर आप सिंपल ग्रुप देखना चाहते हैं तो वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और ये इसकी ग्रुप आईडी आ गई आपके पास। वो सॉरी मैं आपको बता रहा था तो मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो उसकी जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड वाली फ़ाइल है जहाँ पे इसके पासवर्ड सेव होते हैं, मैंने उसके अंदर से आपको ग्रुप दिखाया जहाँ पे ग्रुप तो है और उसका पासवर्ड जहाँ पे असाइन नहीं है, इसलिए बैन साइन आ रहा है। तो लेकिन हम अगर स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है उसको ग्रुप को कैसे कैसे ग्रैब करेंगे ग्रुप के नेम को, और किस ग्रुप कहाँ पे देखना है, ग्रुप वाली फाइल के अंदर देखना है। तो वहाँ पे हमें इसका बताएगा कि भाई ये ग्रुप है, नेम ग्रुप नेम है और ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो कि यहाँ पे शो नहीं होगा। और उसको देखने के लिए कि इसको पासवर्ड कौन सा है वो इस फाइल में हम चले जाएंगे, जी शैडो वाली फाइल में। और ये ग्रुप आईडी आपके पास आ गया, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया है। अगर आप ग्रुप को साइन करना चाहते हैं आईडी खुद से, अभी हमने एक ग्रुप ऐड किया जिससे इस कमांड के थ्रू, कहाँ चला गया, चले हमने किया GROUP ग्रुप ऐड और सिंपल उसका नाम लिख दिया। लेकिन अगर हम उसी तरह चाहते हैं कि भी इसकी स्पेसिफिक आईडी हम खुद से डिज़ाइन करें तो उसके लिए -G, जो कि मैंने आपको यूज़र ऐड करते वक्त बताया था कि -G मैं आपको बाद में बताऊंगा ग्रुप के सेशन में। तो उसमें अब हम अगर इसकी आईडी रख देते हैं 2000, तो ये अब कस्टमाइज आईडी बन जाएगी इस ग्रुप की, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ऐड ग्रुप ऐड कर लिया हुआ है। तो अब देखिएगा पहले इसकी आईडी शो हो रही थी 1006, लेकिन अब जो हमने इसको कस्टमाइज आईडी दी है ये उस आईडी पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑलरेडी डेवलपर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा वो कह रहा है ऑलरेडी, सॉरी वो मैं ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, ग्रुप तो पहले ही ऐड है, इसको आईडी चेंज करनी है। इसके लिए करेंगे ग्रुप मोड जैसे उसकी करते थे -G और 2000 देंगे और आगे हम इसको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। इसका ग्रुप का मूड चेंज कर रहे हैं, इसमें जाके -G आईडी और ग्रुप का नाम, ये अब हमें ग्रुप का नाम चेंज हो गया है। और वो कैसे पता लगेगा, हम ग्रैब कमांड यूज़ करेंगे, ग्रुप का नाम लिखेंगे और किस फाइल में है, ETC में जाके ग्रुप में है। ये देखें अब आप, हमने इस ग्रुप की आईडी चेंज कर दी, पहले इसकी आईडी थी 1006, अब हो गई है 2000। इस तरह आप जैसे यूज़र की आईडी भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर यूज़र की आईडी लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको चेंज करके नहीं बताई थी, लेकिन यूज़र क्रिएट करते वक्त उसको -U किया था, जिससे वो कस्टमाइज आईडी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह आप यूज़र मोड में भी जाके और
आप उसकी आईडी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7000 लिख देते हैं हम, और किसकी करनी है हमने, अली की कर देते हैं जी। तो वो अली नाम की भी आईडी चेंज कर देगा। और उसके लिए हम कैट कमांड यूज़ करते हैं, etc w, और ग्रैब कर लेते हैं जी, कर लेते हैं अली को। और ये देखें जी उसकी आईडी चेंज होगी इस तरह। जैसे ये मैंने उस टाइम उधर किया नहीं था, तो मैंने कहा चलिए आपको स्पेसिफिक करके भी दिखा देता हूँ कि यूज़र की भी आईडी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए -u लगाना पड़ता है। आपको मैंने ग्रुप की आईडी किस तरह चेंज करनी है, डिफ़ॉल्ट में जब हम करते हैं तो वो उसकी सीरियल वाइज जो चल रही होती है उस तरह आती है, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक करना चाहें तो उसकी आईडी चेंज कर सकते हैं हम। अब बात आ जाती है जी, हमारा यूज़र भी हमने क्रिएट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हिसाब से अली के नाम को देख लेते हैं, और ये ग्रुप कौन से में है, जो कि डिफ़ॉल्ट इसकी आईडी बनी थी 1001, और इसका ग्रुप भी 1001 बना था। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इस यूज़र को मैं इस ग्रुप में ऐड कर दूं जिसकी आईडी है 2000 और इसका नाम है डेवलपर। तो इसको हम यूज़र को कैसे ऐड करेंगे, अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र को एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे यूज़र, क्योंकि हम यूज़र पे काम कर रहे हैं तो यूज़र मोड पे आ जाएगा -a और G। अब -a क्यों यूज़ किया है, पुराना ग्रुप रिमूव हो जाएगा इस यूज़र का, और -g जो है इसको नए ग्रुप में इसको असाइन करेगा। और ग्रुप का नाम था डेवलपर्स। और कौन सा यूज़र हम करना चाह रहे हैं इसमें ऐड, अली नाम को हमने यूज़र को ऐड करना है, इसलिए यूज़र मोड में जाके -a जो है वो आपका जो है पुराना ग्रुप जो इसका 1001 था उसको रिमूव कर देगा, और g जो है वो मल्टीपल ग्रुप के लिए भी यूज़ हो जाता है, और इसको सिंपली मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड करने के लिए भी यूज़ होता है। और अगर इसको ग्रुप यूज़ स्मॉल करते हैं जी यूज़, तो चलिए पहले स्मॉल जी के साथ ही कर लेते हैं। स्मॉल जी करेंगे तो ये आपको ग्रुप को चेंज कर देगा। और ये हमने ऑप्शन गलत यूज़ कर ली, उसके लिए इसने हमें मैसेज दे दिया। हम इसको G के साथ ही यूज़ करेंगे तो वो ग्रुप को रिमूव, ए वाला ग्रुप को रिमूव कर देगा और G कैपिटल जो है उसको चेंज कर देगा। और हम इसको देख कैसे सकते हैं ये अली साहब को, तो अली साहब का ग्रुप चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ ये देखना पड़ेगा। पहले तो हम इसको असाइनिंग करते हैं कि भी ग्रुप को हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप क्यों नहीं चेंज हुआ। 1 मिनट जी, ये जो हमने कमांड रन की है ये अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि भी हमने यूज़र भी बना लिया, ग्रुप भी बना लिया। अब हम चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग यूज़र को एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक हमारे पास यूज़र है अली नाम का, उसको चाह रहे हैं कि भी हम ऐड कर दें। ठीक है जी, ये यूज़र है जो कि हम ऐड करना चाह रहे हैं 2000 डेवलपर वाले ग्रुप में जिसकी आईडी थी। अब हम किस तरह ऐड करेंगे इसको, हम करेंगे यूज़र मोड, क्योंकि हम यूज़र में मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं इसलिए यूज़र मोड करेंगे। अपेंड करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भी मौजूदा ग्रुप इसका जो है 101 भी रहे, और हमारे पास जो न्यू ग्रुप है एग्जिस्टिंग जो हमने खुद बनाया है जो कि सप्लीमेंट्री ग्रुप बन गया हमारा, उसके अंदर इस यूज़र को भी ऐड कर दें हम। तो उसके लिए अब ये हो गया, ये सप्लीमेंट्री जो कि हम चेंज जिसके अंदर इसको ऐड करना चाह रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। ग्रुप का नाम लिख देंगे और फिर उसके बाद यूज़र का नाम लिख देंगे। अब देखिएगा कि भी यहाँ पे तो हमें कुछ शो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब अगर हम चले जाएं ग्रुप्स में तो वो देखें बता रहा है कि भी ये ग्रुप है और इसका मेंबर जो है यूज़र वो अली भी है।
और अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखें तो यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप वाली फाइल के अंदर इसको ओपन करते हैं ग्रुप को, etc और GROUP ग्रुप। तो इसमें डेवलपर के अंदर देखें, इसका अली का ग्रुप 1001 भी है और अली का ग्रुप 200 भी है, यानी कि ये इसका मेंबर है डेवलपर ग्रुप का। ये अली जो नाम का है, इसके अब 2 ग्रुप हो गए। अब वो कैसे चेक करेंगे कि इसके 2 ग्रुप हैं? तो हमने आईडी अली चेक करना है, जिससे आईडी बताएगा हमें अली की और बताएगा हमारे पास ग्रुप कौन कौन से ऐड है। ये देखें, यूज़र आईडी बताई, ये हमने खुद मॉडिफाई की। ये इसका तब का ग्रुप है जब ये हमने डिफ़ॉल्ट तरीके से बनाया था, और ये इसके ग्रुप हैं। अब ग्रुप कौन कौन से हैं? एक ग्रुप इसको बता रहा है 1001 अली वाला, और एक ग्रुप कॉमे के साथ बता रहा है डेवलपर वाला। ये दोनों ग्रुप इसके साथ असाइन हो गए। अब इसी तरह आप एक यूज़र को मल्टीपल ग्रुप्स में भी ऐड कर सकते हैं। अब मल्टीपल ग्रुप में ऐड किस तरह कर सकते हैं? हम करते क्या हैं कि अली नाम को ही ले लेते हैं, यूज़र मोड में चले गए। ये हम यूज़र के साथ वर्किंग कर रहे हैं, इसको अपेंड कर रहे हैं, यानी कि इसके ग्रुप को बढ़ा रहे हैं। और ग्रुप कौन सा है? 1000। एक ये ग्रुप कर देते हैं, 101 में तो है, और 102 भी है शायद। मैं यहाँ से थोड़ा सा देख लूँ कि भाई इसमें कौन कौन सा ग्रुप है और कौन कौन सा नहीं, फिर आगे चलते हैं। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो फाइल देखनी पड़ेगी, cat etc passw, और हमारे पास ग्रुप है 105 और 101 और 1000। 101 तो पहले मेंबर है, 1000 और 105 में ऐड कर देते हैं। 105 ये अब 2 ग्रुप हो गए हमारे पास, और अली को हमने इसमें ऐड करना है और एंटर कर देना है। अब फिर वही कमांड हम यूज़ करेंगे कि भी कैट ग्रुप। अब अली साहब मेंबर किस किस के हैं? डेवलपर के भी हैं, मुनीब साहब वाले ग्रुप के भी हैं, और मुर्तज़ा साहब वाले ग्रुप के भी हैं। यानी कि आप एक यूज़र को मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड भी कर सकते हैं, और ज़ाहिर है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ग्रुप ऐड किया वैसे इसको ग्रुप को रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप रिमूव करने के लिए 2 तरीके हैं। एक कि हम ग्रुप के अंदर चले जाते हैं, ये कमांड है जी पासवर्ड -d, मतलब कि डिलीट कर रहा हूँ अली को किस ग्रुप से? डेवलपर ग्रुप से। ये डेवलपर ग्रुप से मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको। रिमूविंग यूज़र अली फ्रॉम ग्रुप डेवलपर। अब हम किस तरह चेक करेंगे? तो GROUP ग्रुप अली। ये अगर आपने स्पेसिफिक पर्सन के ग्रुप भी देखने तो वो भी आपको बता देगा ये इस कमांड से, कि आप स्पेसिफिक यूज़र्स के ग्रुप कैसे देख सकते हैं। कमांड मैंने गलत कर दी, ऐसे लगाने साथ। तो अभी देखें अली साहब जो मेंबर हैं अली ग्रुप के भी हैं, मुर्तज़ा के भी हैं और मुनीब के भी हैं। और अब इसको स्पेसिफिक अगर किसी और ग्रुप से भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ उस ग्रुप का नाम लिख देंगे, और वो ग्रुप का नाम क्या था हमारा? 1001 था। ये इधर देखते हैं ऐड करते वक्त हमने क्या क्या लिखा था यहाँ पे, सॉरी है इस इन्फॉर्मेशन 1000 में और 105 में, ये भी और 105, इन दोनों से भी रिमूव कर देते हैं, सिंगल एंट्री के साथ कर देते हैं। ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट इन etc। चल पहले ये देखता हूँ ये क्यों नहीं हुआ। अभी मुनीब का भी मेंबर है और इसका भी मेंबर है अली साहब, तो इसको हम देखते हैं इसके मुनीब इधर से भी रिमूव हो गया, और इसका सॉरी मैं आईडी लिख रहा था, और अब ये मुर्तज़ा वाले ग्रुप में से भी ये डिलीट हो जाएगा। अब इसको अली को चेक करते हैं ग्रुप कौन से में है, तो सिर्फ वो अली वाले ग्रुप का मेंबर है। और इसको वेरीफाई आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप आईडी चेक कर लें, आईडी अली, तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक ही ग्रुप का मेंबर रह गया है।
और इसकी आपने आईडी अगर चेंज करनी है दोबारा तो आपको मालूम है कि यूज़र मोड -u और आईडी दीजिएगा और आगे यूज़र का नाम दे दीजिएगा। जैसे हमने यूज़र का पासवर्ड भी रीसेट भी किया था, उसको असाइन भी किया था, इस तरह हम ग्रुप को भी पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम जी पास w और ग्रुप का नाम जो हमने बनाया है डेवलपर्स, इसको हम एंटर जब करते हैं तो कहते हैं चेंज द पासवर्ड फ्रॉम ग्रुप। अच्छा, इसका पासवर्ड मैं 1 2 3 असाइन कर रहा हूँ, 1 2 3, ये इसके ग्रुप का पासवर्ड हो गया। अब हम इसको वो ग्रुप जी शैडो वाली फ़ाइल ओपन करके देखते हैं तो आपको मैं दिखाऊंगा कि भी उसमें हमें अब बेन साइन नज़र नहीं आएगा, अब हमें इसमें वो साइन नज़र आएगा, नॉर्मल इनक्रिप्टेड पासवर्ड नज़र आएगा हमें, ये वाली फ़ाइल। ठीक है, इसमें जाते हैं और आपको आप देखें डेवलपर के अंदर ये इनक्रिप्टेड कोड्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसके पासवर्ड को शो कर रहे हैं। इनको ग्रुप को पासवर्ड नहीं है जिसकी वजह से ये सारे बैन साइन है। आप इसी तरह ग्रुप, और एक मज़े की बात इसमें यह है कि आप अगर चाहें तो एक यूज़र को पासवर्ड के थ्रू ऐड भी कर सकते हैं, पासवर्ड के थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसमें आप सिंपली 2 कमांड्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे और बड़े ही प्यारे तरीके से वो रिमूव हो जाता है। अगर हम चाहते हैं, अभी हमने अली नाम के GROUPS ग्रुप अली के नाम ग्रुप देखते हैं, सिंपल एक ही ग्रुप है। अगर हम चाहते हैं इसी ग्रुप यूज़र को ऐड कर लें डेवलपर वाले ग्रुप में तो कैसे करेंगे, और ऐड करने के लिए हम यही यूज़ करेंगे, ये पासवर्ड के थ्रू कर रहे हैं तो पास WD और अपेंड कर रहे हैं अली को किस में, डेवलपर्स वाले ग्रुप में। ये देखें जी, अली को उसने ऐड कर दिया इस ग्रुप के अंदर, और अब हम अगर ग्रुप देखें अली के तो वो 2 ग्रुप हो गए। और इसी तरह अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इधर -d यूज़ कर दें आप, तो ये ग्रुप को रिमूव कर देगा अली के अकाउंट से। आप सिंपली कमांड यूज़ करके जी पास WD के थ्रू आप यूज़र को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और मल्टीपल ग्रुप भी एक टाइम पे आप इसको असाइन कर सकते हैं। वो आपको मैंने तरीका बताया ऊपर, कि नहीं बताया, मैंने भी बता दिया, मैं देख लूँ जी, मैंने ऊपर आपको मल्टीपल ग्रुप्स ऐड करना और रिमूव करना बता दिया, ठीक हो गया। ग्रुप ऐड, मल्टीपल ग्रुप्स को ऐड करना और उसको मैंने आपको बता दिया है, जो कि ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई, क्योंकि ग्रुप में इतना ही काफ़ी होता है, ज़्यादा डेप्थ में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़रूरत पड़ती है। ग्रुप किसी यूज़र को ऐड करना है आपने ग्रुप के अंदर, जैसे कि कोई टीम एक बनाते हैं आप, डेव टीम बना लेते हैं, ऑपरेशन टीम बना लेते हैं, अलहदा से डेवलपर टीम बना लेते हैं, तो उसमें आप यूज़र्स को ऐड करते हैं। उसमें एक्चुअली ये ग्रुप्स की परमिशंस होती हैं कि आपने इनको परमिशंस, इस ग्रुप को कौन कौन सी दी हुई हैं। यूज़र की परमिशंस भी होती हैं अगर सेपरेट हो, लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में चले जाते हैं और ग्रुप की परमिशंस के ऊपर आ जाते हैं तो वो ही सारी परमिशंस यूज़र के ऊपर भी अप्लाई हो जाती हैं। तो वो ग्रुप वाली जो परमिशंस हैं यूज़र की फ़ाइल के ऊपर जो परमिशन होती हैं, और ग्रुप की जो परमिशंस होती हैं डायरेक्टरी के ऊपर, फाइल के ऊपर, वो जब मैं आपको परमिशंस वाला सेक्शन पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि भी अगर हम ग्रुप के अंदर परमिशंस करते हैं तो अलाउ करते हैं तो उसके अंदर जो उसका मेंबर होगा, चाहे वो 1 है चाहे वो 50 है, उन सब को वो फाइल या वो डायरेक्टरी उसको एक्सेस कर पाएंगे विदाउट यूज़र परमिशंस। यानी कि अगर वो यूज़र को परमिशन नहीं है लेकिन वो उस ग्रुप का मेंबर है जिसको वो परमिशंस हैं, तो वो उसको एक्सेस कर पाएगा बहुत इजीली। चलें, आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर उसके साथ ही था, यूज़र मैनेजमेंट के साथ, और ये अलहदा से एक पार्ट बना दिया उसका मैंने, ग्रुप मैनेजमेंट।
तो ये दोनों एक साथ ही होना चाहिए था, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था और इसकी वीडियो मैंने फिर आज बना दी है। चलें, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको लिनक्स आसानी से और जल्दी समझ आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।